की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे मना भूलना माता, रे मना भूलना माता। दुनिया देखत आप संभार, दुनिया देखत आप संभार। रे मन भूलना माता, ए नहीं दुनिया बावरी। ए रचो माया ख्याल, ए नहीं दुनिया बावरी। ए रचो माया ख्याल, दुनिया देखत आप संभार। रे मना भूल नाम माता, रे मन त्रिस ना बुझे तेरी झाझ, प्रतिबिंब पकड़ो न जाए। ज्यों जल चरा जल बिना न रहे, ज्यों जल चरा जल बिना न रहे। जोत करे अनेक उपाय, दुनिया देखत आप संभार। दुनिया देखत आप संभार। रे मना भूल नाम माता, रे मना सृष्टि सकल सुपन की। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तो करिता में पुकार। असत सत को नाम मिले तो छोड़ा पाबिकार। असत सत को नाम मिले तो छोड़ा पाबिकार। दुनिया देखत आप संभार। रे मना भूल नाम माता, रे मन सपना का घर नींद में सो राय नानी दबिगर, या को कोट बेरा प्रमोदी। तो बिगल नहीं पत्थर, गले नहीं पत्थर। रे मना भूल नाम माता, रे मना भूल नाम माता। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। कोई न पहुँचो यहाँ लगे, एहनो बोली मारे प्रताप जी।
आ पांचों एहनी छाया पड़ी छे, हे शून्य मंडल विस्तार जी, हे शून्य मंडल विस्तार जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अबे बासन से जे बेहदनी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बरसाती मौसम चल रहा है, क्योंकि इस बार देखिए बरसात थोड़ी जल्दी आ रही है। ऐसे तो ये टूरिस्ट आने का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, स्कूल में बच्चों के लिए छुट्टियां हैं। तो छुट्टियों के दिनों में बच्चों को लेकर के बहुत सारे यात्री टूरिस्ट दार्जिलिंग देखने, सिक्किम देखने, कालिम्पोंग देखने, भूटान देखने और यहाँ से नेपाल देखने बहुत सारे यात्रीगण आते हैं। पर इस बार क्या है कि थोड़ी जल्दी बरसात शुरू होने से उनकी संख्या कम हो सकती है। फिर भी क्योंकि ये जो जितने भी पहाड़ी मुल्क है, ये टूरिज्म पे ही डिपेंड होता है। टूरिस्ट आते हैं तो धंधा चलता है, होटलों का भी धंधा चलेगा, टैक्सी वालों का भी धंधा चलेगा, फिर जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं उनका भी धंधा चल जाता है, और चाय की भी बिक्री होती है। व्यापार बिजनेस आजीविका का जो साधन है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका में टूरिज्म में डिपेंड करता है। टूरिस्ट जितने आए उतना फायदा है। तो ऐसे स्थान है, और ये सिलीगुड़ी ऐसा है कि सबका जंक्शन कहते हैं ना, सब गाड़ियां जहाँ पर मिलती है उनको जंक्शन कहा जाता है। तो सिलीगुड़ी में क्या है कि जंक्शन है, एयरपोर्ट भी, रेलवे स्टेशन भी, बसों का भी, सब जगह से बसों का आना जाना लगा रहता है। तो आप देखिए कि यहाँ सिलीगुड़ी में भी सीजन लग जाता है। फिर यहाँ के व्यापारी, यहाँ के होटल वाले भी खुश हो जाते हैं सीजन अच्छा चलने से, क्योंकि जो भी घूम करके भूटान घूम के, दार्जिलिंग सिक्किम घूम के, नेपाल घूम के, कालिम्पोंग घूम के आएगा, सिलीगुड़ी ठहरेगा, एक दिन 2 दिन तो ठहरता ही है। यहीं से ट्रेन पकड़ना होता है, एयरपोर्ट जाना होता है, तो सबके लिए सुविधा है। और ऐसी सुविधा के स्थान में गुरु महाराज ने भी उस जमाने में जमीन लेकर के मंदिर का निर्माण किया, ताकि यात्रियों को सुविधा हो, सुंदर साथ को सुविधा हो। जो होटलों में एफोर्ड नहीं कर सकते, होटलों का जो बिल नहीं चुका सकते हैं, तो सामान्य सेवा दे करके धर्मशाले में भी रह सकते हैं, मंदिरों में भी रह सकते हैं, गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं सर्वसाधारण लोग। तो ऐसे, और ऐसे सर्वसाधारण है तो फिर आप अपना मंदिर है, आप रहिए, वसूल कराइए, उसमें क्या है, आपका ही घर है, आपका ही मंदिर है, आपका ही परिवार है। तो इस प्रकार से गुरु जी ने ये व्यवस्था सुंदर साथ को दी है, हम सब उसका लाभ ले रहे हैं और उसी में बैठ करके हम भजन भक्ति भी कर रहे हैं। तो देखिए कि एक है ब्रह्म वासना और एक है विषय वासना, जिसको संसार कहा जाता है। माया मोह तेरा मेरा खींचा तानी,
और संसार की इच्छा, संसार की तृष्णा, संसार का मोह, उसको विषय वासना कहा जाता है। हमारे 10 इंद्रियों की जो चाह है उसको संसार की वासना, असत वासना कहा जाता है। और एक वासना है सत वासना, जिसको सूरता भी कहा जाता है, और सत वासना को आत्मा भी कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो करार। कहते हे मेरी ब्रह्म वासनाएं, हे मेरी सत वासनाएं ब्रह्म सृष्टि। तो वासना शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए भी प्रयोग किया गया है, और वासना शब्द संसार के आकर्षण के लिए भी प्रयोग किया गया है, और वासना शब्द सुगंधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना। फूल में जो सुगंधि है, खुशबू है, या अगरबत्ती में जो खुशबू है, सुगंधि, उसको भी वासना कहा जाता है। तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अनजान लोग होते हैं तो एक शब्द का एक ही अर्थ पकड़ करके बैठ जाते हैं, पर ज्ञानी लोग एक शब्द के कई कई अर्थ निकालते हैं, तो उन सब का रहस्य, उन सब का मर्म, उन सब का तथ्य और उन सब की वास्तविकता को समझते हैं, गहराइयों में उतरते हैं। तो हमें श्री जी ने जहां जहां भी वासना शब्द का प्रयोग किया है, वो सुरता को समझना चाहिए। हमारी जो सुरता है या हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को प्राणनाथ जी संबोधन कर रहे हैं। तो आज ये मूल की चाल में, इसमें छंद का नाम नहीं दिया है, इसमें राग का नाम नहीं दिया गया, पर छंद का नाम दिया गया है, मूल की चाल ऐसे करके। तो हवे वासना से जे बेहद नहीं, श्री जी महाराज कहते हैं जो बेहद की वासनाएं हैं, बेहद की जो आत्माएं हैं, वो निराली होती है। उनका चलना, उनका बोलना, उनका व्यवहार करना और उनका आचरण सब औरों से थोड़ा निराला ढंग का। वो न लड़ाई, न झगड़ा, न द्वंद, न फंद, बस अपने अपने स्वभाव से भक्ति में लगे रहना, सेवा में लगे रहना, और हमेशा परमात्मा की पूजा में जुटे रहना, ऐसा उनका स्वभाव होता है। संसार के मोह से ज्यादा ग्रस्त नहीं है, बस राज्य की भक्ति में, अटल भक्ति में लगी हुई है। तो उनका रंग ढंग और दुनिया वाले के रंग ढंग में बड़ा फर्क होता है। जो ब्रह्म वासनाएं होती है, सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ जप ध्यान सब कुछ कर लेते हैं, जब और लोग सोए हुए रहते हैं। और जो संसार के लोग हैं, सुबह जल्दी उठते ही नहीं, रात को देर से सोएंगे, गपशप करते रहेंगे, समय गुजारते रहेंगे, कुछ सिनेमा देखते रहेंगे, नहीं सिनेमा आए तो अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, फिर देर से सोएंगे, सुबह भी देर से उठते हैं। जो व्यक्ति देर से उठता है वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, फिर वो समय उसका छूट गया। जो देर से उठता है वो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकता है, योगा प्राणायाम व्यायाम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समय उसका निकल गया। तो ब्रह्म वासनाएं या जो कुछ दिव्य ईश्वरी वासनाएं हैं, वो तो सुबह सुबह उठ करके अपना धर्म कर्म सेवा सुमिरन भक्ति भाव पूजा पाठ इसमें संलग्न हो जाती है। तेता जागिने जो से निराधार, वो जाग करके देखती है। सोए सोए देखना और जाग कर देखने में बड़ा फर्क होता है। आप देखिए, एक आदमी सो रहा है, उसको कुछ पूछिए तो जवाब देता है ना, सोए सोए, आधी नींद में आधा जाग करके जवाब देता है ना। कोई चीज कहाँ है, ऐसे बोलने से उल्टा सीधा जवाब दे देता है, क्योंकि वो तो नींद में है, वो होश में है ही नहीं। तो जो नींद में होता है वो कुछ कर नहीं सकता है, निश्चय नहीं कर सकता, तो जाग जाता है, वो निश्चय से हर चीज का फैसला ले सकता है। ये सही है, ये गलत है, ये करने योग्य है, ये अयोग्य है, या जाने योग्य है, यहाँ जाना भी उचित नहीं है।
ये सब ये जा करके समझ करके वो फैसला लेता है निश्चय ही। सत असत बनने जुआ कर से, दुनिया में दो ही मार्ग तो है, एक सत्य का मार्ग है, एक झूठ का मार्ग है। झूठ के मार्ग में क्या है कि ऐसे लगता है दूर से देखने से कि झूठ का मार्ग भी सरल है, क्योंकि कई लोग झूठा धंधा करके कमा ही रहे हैं, काला धंधा करके भी कई लोग कमा ही रहे हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं, सामने कुछ नहीं देखता है, अंदर ही अंदर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। पर कभी वो पकड़े गए, कभी इनकम टैक्स से वो पकड़े गए तो फंस जाते हैं, बुरी तरह फंस जाते हैं। और जिन्होंने थोड़ा भी इनकम टैक्स भरा है और अपना फाइल ठीक रखा है तो फंसेगा नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा तो हिसाब ये है। तो कुछ सरकार से जुड़ाव रखा है, कानून से जुड़ाव रखा हुआ है तो बुरी तरह नहीं फंसता है। पर कानून को तोड़ करके, नियमों को तोड़ करके जो झूठ का धंधा कर रहा है, एक न एक दिन वो फंस जाता है और एक न एक दिन वो कहीं अटक जाता है, फिर कभी उससे वो उभर नहीं पाता, निकल नहीं पाता। तो ब्रह्म वासनाएं या महान आत्माएं जो होती हैं वो असत का मार्ग, झूठ का मार्ग कभी नहीं लेती है, सत का मार्ग लेकर के चलती है, भले ही संघर्ष करना पड़े। सत्य के मार्ग पे चलने में भले ही परेशानी हो, फिर वे परेशानी को झेलेंगे, पर मार्ग अच्छा ही चुनेंगे, जो मार्ग परम धाम तक हमको लेकर के जाए। ऐसे मार्ग को हमें चुनना है, केवल दुनिया में भरमाए इस मार्ग पे हमें नहीं जाना है। तेहनो एहनो तेह जो गाढ़ से पार, श्री जी महाराज कहते परम धाम का द्वार भी यही लोग खोलेंगे जो सत्य के मार्ग से चलते हैं, सच्चिद आनंद को जीवन में उतार करके चलते हैं, उनके लिए परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा। परम धाम के दरवाजे के आगे जाकर के खड़े होंगे ना, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे आजकल आप मॉल में जाते हैं ना, आप खड़े हो गए तो दरवाजा खुल जाता है, ऐसे ही परम धाम का भी खुल जाएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति हो गई तो परम धाम में प्रवेश आपको मिल जाता है। एहमा वासना पांचे प्रकट भई, श्री जी महाराज कहते हैं कि ये जो अक्षरधाम से पंच वासनाओं का प्रकटीकरण हुआ है। पंच वासना तो कहते हैं एहमा वासना पांचे प्रकट भई, पंच वासना में से जैसे ब्रह्मा जी की जगह 4 सनकादिकों को लिया गया, विष्णु भगवान, शिव जी, और इधर आकर के सुखदेव मुनि महाराज, और संत परंपरा में कबीर को लिया है श्री जी महाराज ने। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान और शिव जी तो देवता हो गए, 4 सनकादिक और सुखदेव जी ये क्या हो गए, ऋषि हो गए। देव परंपरा से 2 को लिया और ऋषि परंपरा से 2 को लिया, संत परंपरा से 1 को लिया, कबीर को लिया। इस प्रकार से श्री जी महाराज पंचवासना की बातें यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए कि विष्णु भगवान पंचवासना में कैसे हैं कि विष्णु भगवान नारायण के अंश हैं, नारायण प्रणव ब्रह्म के अंश हैं, प्रणव ब्रह्म अव्याकृत के अंश हैं, अव्याकृत सबलिक के अंश हैं, सबलिक अक्षर के अंश हैं। तो विष्णु भगवान के साथ अक्षर भगवान का जुड़ाव है, अक्षर से ही विष्णु भगवान का आविर्भाव होता है, इसलिए विष्णु भगवान को यहाँ पर लिया गया। तो शिव तो कल्याण का विषय है, शिव कल्याण का ही विषय है। और माहेश्वर तंत्र में आप देखिए तो शिव जी क्या है कि केवल ब्रह्म का ध्यान करते हैं, केवल ब्रह्म और स्वामिनी। तो इस प्रकार से शिव जी का ध्यान, शिव जी की जो है पहुंच भी बड़ी ऊंची है, इसीलिए शिव जी को यहाँ लिया गया। और ब्रह्मा जी की जगह ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र को लिया गया, जो चारों के चारों सनकादिक महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी महाज्ञानी, उनका मानसिक पुत्र थे, पर उन्होंने सृष्टि की ओर ध्यान नहीं दिया, संसार बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया, ब्रह्म चिंतन ब्रह्म ध्यान कथा कीर्तन में ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया।
तो कभी कभी अब ब्रह्मा जी ने उनको पूछा कि सनकादि को तुम चार हो, तुम्हें मैंने पैदा किया है सृष्टि बढ़ाने के लिए, क्योंकि संसार में सृष्टि नहीं बढ़ेगी तो इतना बड़ा संसार कौन चलाएगा, सृष्टि तो बढ़ाना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पिताजी, हम तो विरक्त मार्ग में चल पड़े हैं, हमें सृष्टि की ओर कोई आकर्षण नहीं है, ध्यान नहीं है। तो विरक्त मार्ग में जाकर के क्या करोगे, बस धर्म प्रचार करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। कौन सुनेगा तुम्हारा, कौन सुनेगा इतना प्रचार प्रसार, किसको फुर्सत है। तो चारों संकादिकों ने कहा कि हम में से एक बोलेगा तीन सुनेंगे, फिर उसका पूरा हो जाएगा तो दूसरा बोलेगा, बाकी तीन बैठ करके सुनेंगे। ऐसी हमारी कथा चलती रहेगी, कोई श्रोता नहीं है, सुनने वाला नहीं है, ऐसा करके हम लोग चुप नहीं रहेंगे, अपने को ही सुनाएंगे। जो ज्ञान हमारे पास है एक दूसरे को बांटते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे, तो निवृत्ति मार्ग में चले गए हैं और ब्रह्म चिंतन ब्रह्म ध्यान में उन्होंने अपना समय गुजारा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं वो भी पंचवासना के अंतर्गत गिने जाएंगे। और सुखदेव जी को तो आप जानते ही हैं कि सुखदेव जी के विषय में कथा ऐसी आती है कि शिव जी जब पार्वती को माहेश्वर तंत्र सुना रहे थे, 63 तंत्र शास्त्र सुनाया तो पार्वती जी को संतुष्टि नहीं हुई है, तंत्र शास्त्र में कुछ नहीं रखा है, मुझे और इससे भी बढ़ करके शास्त्र सुनाइए। तो उन्होंने माहेश्वर तंत्र 64वां तंत्र शास्त्र कहा जाता है, वो उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। अब आप देखिए अमरनाथ गुफा में जाकर के वहाँ के आसपास अगल बगल के सब चिड़ियों को भी भगाया, जीवों को भी भगाया कि कोई अमर ज्ञान सुन न ले। तो इतना होने के बाद पार्वती जी को उन्होंने सुनाया। पर कहा जाता है कि पार्वती जी को नींद आई और तोते के जो दो अंडे थे वो अंडे फूट गए और उनमें से दो छोटे छोटे बच्चे जो थे उन्होंने सुना, ऐसा कहा जाता है। तो फिर जब शिव जी को पता लगा कि पार्वती तो सो रही है, अमर कथा मैं सुना रहा हूँ, तो हूँ करके कौन आवाज दे रहा है, तोते के बच्चे हैं। तो कहा जाता है कि वो जब उसको मारने के लिए दौड़ी तो अमर कथा सुन के अमर हो जाएगा, तो उसको मारने दौड़ी तो एक तो वहां से उड़ गया और दूसरा जो है वही नष्ट हो जाता है। तो जो उड़ गया वो उड़ करके वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, ऐसा माना जाता है। तो वही 12 वर्ष गर्भ में रह करके वेद व्यास जी ने जो भी शास्त्रों की रचना की, वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्र तत्व ज्ञान जो कुछ भी वेद व्यास जी ने जो कुछ उन्होंने लिखा या जो कुछ उनको पता था वो गर्भवास में ही सुखदेव जी सुनते रहे। फिर उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो घर में रहे ही नहीं, जंगल को चले गए। ऐसी कथा आती है ना, कुछ कथा भागवत में, कुछ कथा महेश्वर तंत्र में, कुछ कथा अन्य पुराणों में। इस तरह से ये एक परंपरा है, भागवत सुनाने वाले सुनाते हैं। तो तोता का एक बच्चा तो बाद में सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हो गया, दूसरे का क्या हुआ तो कहते हैं वो परीक्षित के रूप में जन्मा हुआ। तो सुखदेव जी ने देखा कि मेरा भाई जो नष्ट हो गया था उसको फिर कथा सुना करके उसमें भी कम अमर कर दूं, मैं अमर हुआ तो उसको भी अमर कर दूं, तो उनको भी उन्होंने कथा सुनाई। तो ऐसे सुखदेव मुनि महाराज को श्री प्राणनाथ जी महाराज पंचवासना के रूप में उनको भी यहाँ पर उनका नाम भी उच्चारण करते हैं। फिर 5वें नंबर में कबीर, क्योंकि जितने भी संत मत हैं उन संत मत में सबसे पहले संत मत के संस्थापक के रूप में कबीर का नाम आता है, क्योंकि कबीर आने से पहले आचार्यों की परंपरा चलती थी। जो संस्कृत के विद्वान होते थे आचार्य, और जो भागवत की टीका करे, गीता का अर्थ करे, वेद वेदांत का अर्थ करे, ऐसे आचार्यों की परंपरा थी। तो आप देखिए रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसे ऐसे आचार्यों की परंपरा चल रही थी। तो आचार्यों की परंपरा पहले तो ऋषि परंपरा चली,
उसके बाद आचार्यों की परंपरा चली, तो पहले नंबर में संत के रूप में कबीर खड़े हो गए। और कबीर ने संस्कृत में वाणी नहीं लिखी, हिंदी में लिखी उन्होंने। हिंदी में वाणी लिखी और धर्म शास्त्रों का तत्व उन्होंने खोला, ब्रह्म तत्व का बोध भी कराया, अपने ढंग से उन्होंने प्रचार किया। तो बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों ने विरोध भी किया उनका, पर वो हटे नहीं, डटे रहे। किसी से वो भी काशी में ही रहते थे, पर डरते नहीं थे किसी से। वो अपनी वाणी लिखते रहते थे, फटाक से बोलने में बेधड़क थे। तो बेहिचक बेधड़क अपनी वाणी प्रकट करते रहे। तो सबकी मान्यता थी कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कबीर क्या है कि क्रांतिकारी संत भी थे। तो कबीर ने कहा जीवन भर तो मैं काशी में रहूंगा, मरने के लिए मगहर चला जाऊंगा, दूसरा स्थान में जाकर के वहां मैं अंतिम समय वहां गुजारूंगा। क्योंकि काशी में रहने से मोक्ष की प्राप्ति ऐसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से होती है। किसी के पास ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे मोक्ष पाएगा, और ज्ञान है तो जहां जाओ वही काशी, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे क्रांतिकारी संत कबीर थे। और कबीर की वाणी में हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए, एक पलक से गंगा जो निकसी हो गई 14 पानी। ये जो कबीर की वाणी है, इन वाणियों से लगता है कि कबीर का ध्यान काफी ऊंचा था, और वो अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म तक का वो ध्यान करते थे, दिग्दर्शन देते थे। इसीलिए पंचवासना में उनको भी गिना जाता है। तो देखिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, एहमा वासना पांचे प्रकट भई, पंचवासना का प्रकटीकरण हुआ। रची रामत दिखाड़ी रूढ़ी पेर, और ये खेल उन्होंने अच्छी तरह दिखाया भी, देखा भी। क्योंकि खेल दिखाने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष रूप से कार्य करते हैं ना। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तो उसी चक्र में खेल देखने वाले आते हैं, और उसी चक्र में घूम घूम करके संसार का खेल देख करके लौट जाते हैं। तो इसी में ज्ञान देने के लिए, इस खेल के चक्र से, कर्म के चक्र से निवृत्त होने के लिए, ज्ञान देने के लिए सनकादिक आए, सुखदेव आए, कबीर आए कि इस चक्र से निकलो। इसी में घूमते रहोगे तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो बड़ा भारी चक्र है, 84 में आप फंसे रहोगे। इससे निकलने के लिए ब्रह्म ज्ञान को सुनना होगा, तभी आप अमर हो जाओगे। तो इस प्रकार ज्ञान देने के लिए पंचवासना इस संसार में उतर करके आते हैं। रची रामत देखाड़ी रूढ़ी पेर, रामत की रचना भी की, खेल की रचना भी की, और खेल दिखाने का कार्य भी अच्छी तरह उन्होंने किया। कारज करीने अखंड मां बल से, ये सब अपना कार्य पूर्ण हो जाएगा ना, सृष्टि का कार्य पूर्ण हो जाएगा। महाप्रलय की घड़ी जब आएगी तो ये 5 के 5 अक्षर के अंतर्गत अखंड होकर के, अखंड होने का आनंद प्राप्त करेंगे। तो अव्याकृत के महाकारण में कहा जाता है पंचवासनाओं का मोक्ष स्थान है ना। और अव्याकृत कहाँ है? सबलिक के अंदर है। सबलिक कहाँ है? अक्षर के अंदर है। तो अक्षरधाम की परंपरा में ही ये सब मोक्ष धाम बने हुए हैं। इसलिए इन सब मोक्ष धामों का आनंद हम लोगों को वह क्या है कि सभी पंचवासनाओं को भी मिल रहा है, और हम भी भक्ति करके उस दिव्य परम धाम की प्राप्ति का लक्ष्य रखे हुए हैं। पर राज्य जहाँ रखते हैं, 8 प्रकार के मोक्ष स्थान बने हैं। राज्य की इच्छा यहाँ रखें वहाँ रखें, हम तो राज्य के हो गए। कहते हैं ना, हम तुम्हारे हैं पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे पिया ओ मेरे धनी। भजन गाते हैं ना, दोन गाते हैं। तो हम तो आपके हो गए। अब आप कहीं भी रखें, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माए तकसीर। हम तो प्रार्थना करते हैं कि चाहे हमें राजी रखो, चाहे हमें दुखी बना करके रखो, हम रहेंगे उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो।
हे धनी, हे पिया, हे परमात्मा, हम उसी में राजी रहेंगे जिसमें आप खुश हो। आपकी खुशी हमारी खुशी, हमारी खुशी आपकी खुशी नहीं, पर आपकी खुशी में हम खुश होंगे। जैसे जो पत्नी होती है ना, पत्नी क्या करती है कि पति की खुशी के हिसाब से खाना बनाती है ना, अपनी खुशी से नहीं बनाती है। वो सोचती है कि पति की खुशी मेरी खुशी, पति की इच्छा मेरी इच्छा, ऐसे सोच करके चलती है ना। ऐसे ही सखियां, परम धाम की सखियां भी ऐसे ही सोचती है कि राज्य की खुशी हमारी खुशी, राज्य की इच्छा हमारी इच्छा। हमारी इच्छा राज्य की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम राज्य को अपने बस में नहीं कर सकते। हम उनके हो सकते हैं, वो जैसे चलाएं, जैसे फिराएं, जैसे कुछ हमारे से कार्य कराएं, हम उनके होकर के रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि अकारज करीने अखंड बल से अपना कार्य करके अखंड में मिलेंगे। अक्षर स्वरूप एनो घर, इनका घर अक्षरधाम है, अक्षरधाम में रहेंगे। कोई अक्षरधाम में रहे, कोई परम धाम में रहे, कोई केवल धाम में रहे, शब्दिक धाम में रहे, गोलोक धाम में रहे, अव्याकृत धाम में रहे, सब अखंड है, सब अखंड भूमिका है। इसीलिए जहां भी रहे आनंद ही आनंद है। वहां पर राज्य का आनंद सब जगह बरस रहा होता है और उसका लाभ सभी को मिल जाता है। तो ऐसा सुंदर ज्ञान 14 लोक से परे जा करके अखंड होने का ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें बरसा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। एक तरफ बारिश भी हो रही है, एक तरफ प्राणनाथ जी के ज्ञान की बरसात भी हो रही है। हम आत्मा से भी उस जो है बारिश का, वाणी बरसने का आनंद लेते हैं और बाह्य प्रकृति के भी बरसात का हम लोग आनंद लेते हैं, क्योंकि बरसात होती है तभी तो हरियाली छाती है। बरसात न हो तो पौधे कहाँ से उगेंगे? ये सारी हरियाली, खेती, सब्जियां, अन्न जो भी हम खाते हैं, गेहूं, चावल, जो भी हम लोग अन्न खाते हैं, बरसात के कारण ही ये सब उगते हैं, फलते हैं, मनुष्य के पेट में जाते हैं, मनुष्य खा करके खुश हो जाते हैं। तो बाहर से भी तृप्ति हो, अंदर से भी तृप्ति हो, यही ब्रह्मवाणी का सार है और आज के प्रसंग का सार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को भी यहाँ विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। एह मां वासना पाचे प्रकट थई, रची रामत देखाड़ी रूड़ी पेरा। कारज करिने अखंड बल से, अक्षर स्वरूप हेरा, अक्षर स्वरूप हेरा। बोलो श्री प्राण।